हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टेट स्पेशल क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि यूपी टेट का रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आज फाइनल आंसर की आ गई है और उसको देखते हुए कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बढ़े होंगे। तो जो पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जो पास नहीं हुए हैं तो वो निराश भी ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम फिर दोबारा होगा। अपनी तैयारी करते रहें। कल रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आज फाइनल आंसर की आ गई है, कल रिजल्ट आ जाएगा ज़रूर ज़रूर। तो आप अपनी सुपर टेट की तैयारी करिए जो पास हो गए हैं, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार। जल से भरे हुए प्राकृतिक गड्ढे को झील कहा जाता है। जल से भरा हुआ कोई भी प्राकृतिक गड्ढा क्या कहलाता है? झील। बढ़ती आबादी के साथ साथ जल में कमी आई है, इस कारण झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। यह झीलें भी प्राकृतिक हैं, और जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उसमें क्या होता है कि झील हमारा एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती है जल की पूर्ति के लिए। और इन झीलों में होता है कैसा पानी? ये देखिए, नदियों से आया हुआ पानी होता है, सागरों से आया हुआ पानी होता है, और पानी होता है वर्षा का, बाढ़ का पानी होता है। इसमें पानी कहीं से नहीं कि हाँ नीचे से उबल उबल के इसमें से पानी निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पानी आता है नदियों का, सागरों का और वर्षा का, बाढ़ का। और ये क्या करती हैं? ये हमारे किस काम आती हैं? ये बाढ़ में काम आती है। बाढ़ में कैसे आते हैं? जैसे कि अभी बताया गया था कि ये गहरा गड्ढा है, और जब भी बाढ़ बाढ़ आएगी तो इस गड्ढे में पानी भरेगा, और जब हमें ज़रूरत होगी, जब सूखा होगा, तो हमें इसका पानी इस्तेमाल में काम आ जाएगा। भारत में झील के विभिन्न उद्गम स्थान हैं। प्रमुख झीलें इस प्रकार हैं। भारत में झीलों के विभिन्न स्थान हैं और वो प्रमुख झीलें इस प्रकार हैं। जैसे कि विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील क्या है? अब मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी? प्लेटों के टकराने से। तो जहाँ पर हिमालय था वहाँ पर क्या हुआ करता था? तैतीस सागर हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ पर हिमालय, और कौन सी प्लेटें टकराने से इसका उद्गम हुआ था? अंकारा और गोंडवाना प्लेटों के टकराने से। तो चलिए, ये भी एक इसी का उदाहरण है कि विवर्तनिक जो पृथ्वी के अंदर होने वाली, पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसके कारण गड्ढे बन जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गर्तों का निर्माण हो जाता है, यानी कि गड्ढों का निर्माण हो जाता है जो बाद में जल से भरने लगते हैं, और एक झीलों को दे देते हैं वो जन्म। झीलों का जन्म हो जाता है, वही कहलाती है झीलें। जब पृथ्वी में अंदरूनी कोई हलचल होती है तो गड्ढों का निर्माण हो जाता है, और उन गड्ढों में भर जाता है पानी। कैसा पानी? उनमें भर जाता है जैसे कि सागरों का, महासागरों का। यह बाद में देखेंगे, लेकिन पहले विवर्तनिक झील देखिए। विवर्तनिक झील बनती है केवल पृथ्वी के अंदर हुई हलचल से, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील एशिया की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। क्या? कैस्पियन सागर झील। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली झीलें ज़्यादातर कैसी हैं? विवर्तनिक झीलें हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली झीलें कौन सी होती हैं? विवर्तनिक झील। इसका एक उदाहरण जैसे कश्मीर की वुलर झील। कश्मीर की वुलर झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। कुमाऊं, हिमालय में अनेक झीलें इसी प्रकार की आपको मिलेंगी। कैसी? विवर्तनिक झील। ये पहाड़ी एरियो में ज़्यादा मिल जाएगी। नेक्स्ट है ज्वालामुखी झीलें या क्रेटर झीलें। ज्वालामुखी झीलें उनको कहते हैं जिन झीलों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी के विवर या ज्वालामुखी जल से भर जाते हैं। कोई भी ज्वालामुखी अगर सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि वो कभी भी फट सकता है, वो मृत ज्वालामुखी नहीं है, जीवित ज्वालामुखी है, उसमें क्या होता है, उसका जो मुंह होता है वो पानी से भर जाता है। पानी से भरने के कारण जब उसका फटने का वक्त आता है वो पानी निकल के बाहर आ जाता है और उसमें से लावा निकलता है। तो
ये ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन जो भी है उसके बारे में बताया गया है कि ज्वालामुखी झील का निर्माण कैसे होता है। यानी कि उसका निर्माण होता है उसमें भरे हुए पानी में, जहाँ से लावा निकलता है, अगर उसमें पानी भर जाए तो ज्वालामुखी झील का निर्माण हो जाता है। और ऐसी एक झील है ज्वालामुखी झील, कोई भी एक ज्वालामुखी, क्वेश्चन है कि कोई भी एक ज्वालामुखी झील का नाम बताए कौन सी है। वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की लोनार झील। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की लोनार झील। नेक्स्ट है लेगुन या अनूप झीलें। इसका निर्माण समुद्र तट के किनारे बालू के ढेर के रूप में होता है। लेगुन झीलें कैसी होती हैं? जिनका निर्माण होता है समुद्र तट के किनारे उस समुद्र के कारण से ही होता है। जैसे कि समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और वो अपना पानी गिराती हैं, यानी कि अपने साथ लेकर आती हैं, ढेर लेकर आती हैं, कंकड़ का, पत्थर का, बालू का ढेर एक साइड लगा देती है और उसके तरफ जो सागर का पानी जाता है दूसरी तरफ, वो ढेर बीच में हो जाता है और वो एक बांध का काम करता है। वो सागर का पानी जो उछल के दूसरी तरफ आ जाता है उस झील में और फिर वापस नहीं जा पाता, कहाँ? सागर में नहीं जा पाता, तो वो एक झील का निर्माण कर जाता है। और ऐसी एक झील है चिल्का झील, क्योंकि इसमें आ रहा है समुद्र का पानी बे ऑफ बंगाल का। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है उड़ीसा में स्थित। और एक झील है पुलिकट झील जो कि है तमिलनाडु में। फिर है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये सभी झीलें हैं कैसी? ये सभी झीलें हैं लेगुन झीलें। नेक्स्ट है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। ऐसी झील होती हैं जो किसी हिमानीय ग्लेशियर के पिघलने के कारण से बनती है और ये ज़्यादातर पाई जाती हैं ठंडी जगहों पर। और इन झीलों के ऊपर एक मोटी चादर जमा हो जाती है किसकी? बर्फ़ की, और नीचे होता है इसमें पानी। ऐसी ही एक झील है अंटार्कटिका की बोस्टोक झील, सबसे बड़ी हिमानीगत झील है। भारत में हिमालय की अधिकतर झीलें इस प्रकार की ही हैं, क्योंकि उस तरफ क्या ठंडा एरिया है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पर ऐसी झीलें बनने एक साधारण बात है। ऐसा ही एक उदाहरण है कि हिमालय की तरफ का राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, समाताल, मावलाताल, ये सभी क्या हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। नेक्स्ट है वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं? अब ये वायु द्वारा कैसे बनी है झीलें? राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में वायु द्वारा एक स्थान की मिट्टी उड़ाकर, मिट्टी या रेत की बात यहाँ पर हो रही है, एक स्थान का रेत उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसके निर्माण स्वरूप मिट्टी द्वारा एक चारों तरफ से मिट्टी उड़ रही है और वो एक बांध का काम कर रही है। और बीच में क्या बनती है? इसी कारण बीच में बनती है झील। उसमें क्या भर जाता है? बाढ़ का पानी या नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसी एक झील है जो वायु द्वारा निर्मित है, राजस्थान की सामर झील, डिडवाना, पंचपदरा या लूनकरनसर भी ऐसी ही एक झील है। पलाया झील, यह झील अधिकतर रेतीले एरिया में पाई जाती है, रेगिस्तान में पवन के अपघटन से बनती है। पलाया झील रेगिस्तान में जो हवाएं चलती है उनके आपस में घर्षण से ये छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, लेकिन इनकी ये ज़्यादा समय के लिए नहीं बनती। ये छोटी छोटी झीलें ज़्यादा समय के लिए नहीं बनती। ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। फिर रॉफ्ट झील। रॉफ्ट झील कभी कभी चट्टानों की उलट पुलट से नदी का पानी रुक जाता है, तो वो पानी रुक जाने के कारण पानी पहुंच जाता है दूसरी साइड में, तो वहाँ भी एक झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गढ़वाल की गोहना झील का निर्माण गंगा की सहायक नदी के एक बड़े भूस्खलन के कारण हुआ। गंगा की सहायक नदी के कारण हुआ और एक बड़ा भूस्खलन आया जिसमें पानी गया था रुक गंगा का और एक झील का निर्माण हुआ। झील भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील या चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील अभी बताया था, खारे पानी की झील है, उसमें पानी कहाँ का आता है? बे ऑफ बंगाल का। चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। इस झील पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कौन सी झील पर? चिल्का झील पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है यहाँ पे।
प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। चिल्का झील की लंबाई कितनी है? 65 वर्ग किलोमीटर। चिल्का झील की लंबाई 65 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सांभर झील, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और ये कैसी झील है? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। कौन सी? सांभर झील, राजस्थान में स्थित है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। और इसका निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था वायु द्वारा निर्मित झील है ये। हवाओं के उड़ने से जो रेत साइड में जमा हो जाता है वो एक बांध का निर्माण करता है, उसके द्वारा इसका निर्माण। वुलर झील श्रीनगर में है, झेलम नदी के किनारे, भारत की सबसे ज़्यादा ताज़े पानी की झील या मीठे पानी की झील है ये। ताज़े पानी की झील का ही अर्थ है मीठे पानी की झील है। कौन सी? वुलर झील। और है कहाँ? श्रीनगर में, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी कहाँ है? श्रीनगर में। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी जगह? कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट पर। और ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है ये। और इसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर लंबी है। और इससे पहले कौन सी थी? उड़ीसा की चिल्का झील थी, जिसकी लंबाई कितनी थी? 65 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये इस झील का निर्माण कैसे हुआ? इस झील का निर्माण हुआ था उल्का पिंड द्वारा, यानी कि उल्का पिंड के गिरने से जो गहरा गड्ढा बना और वहाँ पे बन गई एक झील। वेम्बनाड झील केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील, 6 किलोमीटर लंबी। लोकटक झील मणिपुर में, उत्तर पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक झील। और इसी में क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस में है? लोकटक झील में। और ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और इसी झील में है केबुल लामजाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस में स्थित है? लोकटक झील में। कहाँ पर है ये? मणिपुर में है। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील। अब देखिए कृत्रिम झीलें, यानी कि मनुष्य द्वारा जो बनाई हुई झीलें हैं। ये सभी जो मैंने अभी पढ़ाई थी ये प्राकृतिक झीलें हैं, और ये हैं कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें जो किसी ने बनाई हो। कृत्रिम झीलों का एक उदाहरण मैं बता देती हूँ। राजसमंद, जयसमंद, राजलोनार, ये कैसी हैं? कृत्रिम झीलें। चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई। चंबल नदी का पानी रोककर कौन कौन सी झीलें बनाई गई? सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में बनी गांधी सागर झील, चंबल नदी का पानी रोककर बनाई गई। फिर है राजस्थान की जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। जवाहर सागर झील और राणा सागर झील, और तीसरी है गांधी सागर झील। इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण हुआ चंबल नदी का पानी रोककर, और ये कृत्रिम झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी कि बनाई गई जो है, वो है गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। और कौन सी जगह पर है? सतलज नदी पर बनी है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और इसका निर्माण कैसा हुआ? भाखड़ा नागल बांध से ये निर्मित हुई। भाखड़ा नागल बांध से कौन सी झील निर्मित हुई? गोविंद सागर झील। कौन सी नदी पर बना है ये बांध? सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना राज्य में सागर झील, मंजीरा या मंजरा नदी या गोदावरी की सहायक नदी जो दक्षिण की ओर आकर मिलती हैं। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी का जल रोककर बनाई गई है। नागार्जुन सागर झील कैसे बनी है? कृष्णा नदी का जल रोककर बनाई गई है। और तेलंगाना राज्य में कौन कौन सी झील है? सागर झील, मंजीरा या मंजरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर क्या है? गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर
गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। यह कौन सी नदी का पानी रोककर बनाई गई है? रिहंद नदी का पानी रोककर कृत्रिम झील बनाई गई है। रिहंद नदी सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है, जो कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन है कि रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, गोविंद वल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। गोविंद वल्लभ पंत झील का कुछ भाग बाहर है और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर तमिलनाडु राज्य में किस नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण हुआ? कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।